गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी वीडियो सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैंने इससे पहले जो डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर, वो मेरा एक्सपीरियंस था जितने साल का मेरा स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस था, अभी टीचिंग फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, वो मैंने आप सभी से शेयर किया। होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज लाऊं क्वेश्चन पेपर की, तो मैं इस बार उसी को डिस्कस कर रही हूँ। आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं डिटेल में। और होप मैं कोशिश करूंगी कि इस चीज को और अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। अगर आप इस चीज को, इस क्वेश्चन पेपर को इस पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पैटर्न बताया था वो ईयरली के लिए भी था, एनईपी के लिए भी था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर का, उनके लिए भी था। आज मैं सिर्फ एनईपी के थ्रू और डिस्कस करने जा रही हूँ कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितना आपको लिखना है। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी और वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फास्ट मत करिएगा, 2x में मत करिएगा, क्योंकि चीजें, कुछ कुछ चीजें आपको बहुत यहाँ पर ध्यान से सुननी पड़ेगी ताकि आप उस चीज को फॉलो कर सको और अच्छे से कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए? पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हमें ये पता चलेगा क्वेश्चन पैटर्न आते कैसे हैं। एक-एक चीज़ को हम बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बहुत डिटेल बनाया था, उसको आप पहले देखिएगा, देन इसके बाद इसको आकर के देखिएगा। तो सबसे पहले हमें अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला हमें ब्लैक पेन से क्या डालनी है, अपने सेक्शंस को डालना है। जो भी सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 3 तरह से आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है? इसको आपको ब्लैक कलर से यूज़ करना है। ब्लैक, अगर आप स्केच पेन यूज़ करें तो अच्छा है, ब्लैक पेन डार्क वाली यूज़ करें तो अच्छा है, ठीक है? और जो आपकी हेडिंग्स होंगी, राइट? जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई भी हेडिंग, जैसे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मान लेते हैं प्रमोटर, है ना? प्रमोटर, तो प्रमोटर जो है वो आप हेडिंग्स अच्छे से डालोगे, ब्लैक कलर से डालोगे, देन आप आंसर करोगे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात कि आप जो भी कॉपी अपना आपका रहता है, कॉपी है, तो अगर ये कॉपी आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या डाला, सेक्शन ए, राइट? फिर उसके बाद आपने यहाँ क्या डाला, प्रमोटर, ठीक है? दूसरा मैं ब्लैक से ही लिख के दिखाती हूँ आपको, बाद में आप बोलोगे कि ब्लैक से नहीं लिखा, राइट? प्रमोटर। और यहाँ आपको लाइन अगर नहीं दी है तो आप इस तरफ लाइन खींच सकते हो, राइट? ठीक है? लेकिन बेटा यहाँ पर इस तरह से लाइन मत खींचिएगा, ठीक है? दोनों तरफ इतना मुझे नहीं समझ आता कि क्यों आप ये सब करते हो। एक ही तरफ आपको, शायद मुझे लगता है कि आपके पेपर्स में या कॉपीज में आपको नजर अभी आता है, पहले से रहता है, ठीक है? सबसे पहले आप ये सेक्शन करेंगे, फिर इसके बाद प्रमोटर, जो भी आपकी हेडिंग होगी उसको ब्लैक से डालेंगे। लाइन नहीं है तो एक तरफ लाइन स्केच से कर लेंगे और अपनी कॉपी को प्रॉपर तरह से आप अपना फिल करोगे। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी फिल करनी है। पेपर शुरू करने से कुछ टाइम पहले ही आपको कॉपी दे दी जाती है, ताकि आप अच्छे से ये सारी चीजें कर लें, ताकि जब आप पेपर स्टार्ट करें तो आप अच्छे से स्टार्ट कर पाए। कॉपी बहुत रिलैक्सली, बहुत अच्छे से भर लीजिए। फिर यहाँ से सेक्शन डालते हुए, अपनी हेडिंग डालते हुए, लाइन नहीं है तो लाइन खींचते हुए आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है? दूसरी बात। तीसरी बात, आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मैंने आपको बताया हेडिंग जो है, सेक्शंस को या हेडिंग्स को आप क्या यूज करेंगे, ब्लैक पेन यूज करेंगे। और जब भी हम बात करेंगे किसकी, कि हम लोग जब भी कलर पेन, राइट? कलर पेन का अगर हम बात करेंगे तो कलर पेन हमें कौन कौन सा यूज करना चाहिए। देखो बेटा, बायो के स्टूडेंट हो, आप बायो में भी ये चीज फॉलो कर सकते हो। मैंने बीएड एमएड किया है, उसमें भी मैंने ये चीज फॉलो किया है। केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ पेन्स का मैंने यूज किया है, बच्चे भी करते हैं हमारे। तो आप कलर पेन, जो कि आपका क्या बताता है कि आप हाईलाइटेड कर रहे हो चीजों को। जैसे प्रमोटर के बारे में आपने सब कुछ लिखा, आपने फिगर जो बना दिया प्रमोटर का, वो किससे बना दिया, कलर पेन से बना दिया। या कोई इंपॉर्टेंट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर वो शो करे, क्योंकि एग्जामिनर को एक कॉपी तो चेक करनी नहीं होती, कई कॉपी चेक करनी होती, तो अगर आप हाईलाइट करके किसी चीज को दिखाते हो तो वो भी ध्यान बहुत अच्छे से देते हैं। तो आप क्या करना, कलर पेन यूज करना, बहुत ज्यादा आप यूज करके देखना, फॉलो करके देखना, आपको खुद रियलाइज होगा कि ये सारी चीजों से नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है? यहाँ पर आप कलर पेन, कौन कौन सा क्वेश्चन ये आता है कि कलर पेन यूज कौन सा करे और कौन सा यूज ना करे, राइट? तो सब ये भी बता दीजिए, है ना?
तो कलर पेन मैंने इसके पहले भी बताया था कि हम पिंक यूज करेंगे, राइट? पर्पल यूज कर सकते हैं। आप बस रेड और ग्रीन कलर का यूज ना करें, या फिर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आप ग्रीन पेन का यूज फ्लोएम का डायग्राम बनाने के लिए, जाइलम फ्लोएम का डायग्राम बनाने के लिए कर सकते हैं। रेड पेन का यूज आप हर्ट को बनाने में कर सकते हैं, राइट? बाकी आप कहीं भी यूज मत करिएगा कलर पेन में रेड और ग्रीन पेन, क्योंकि रेड पेन टीचर्स के लिए है, ग्रीन पेन प्रिंसिपल के लिए होती है, तो वो नहीं यूज कर सकते। अगर आपके पास कोई ग्रीन पेन लाइट है, जैसे पैरेट ग्रीन कलर है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब तो जेल पेन भी आते हैं कलर, तो आप उसको यूज करिए, ठीक है? तो आप नहीं है बॉयज के लिए, बॉयज को लगता है कि मैम बड़ी दिक्कत है, ये सब चीजें हमसे तो हो नहीं पाएंगी, कुछ ही बॉयज ये सब चीज कर पाते हैं। तो बेटा आप लोग क्या करिए कि कलर पेन की जगह स्केच रख लीजिए, कोई भी डायग्राम बनाइए स्केच पेन से बनाइए। और नहीं कर सकते, कुछ आपने लाइन लिखा है इंपॉर्टेंट, उसको लाइन इस फट से लाइन क्लिक कर दीजिए, ठीक है? तो आप इस तरह से कर सकते हो वॉइस को, ठीक है? और चौथी बात, आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कोई भी चीज आप लिखते हैं, ठीक है, नोट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई भी चीज 100% श्योर है, जैसे आपने यहाँ पर प्रमोटर लिखा, अब प्रमोटर के बारे में कुछ चीजें आपको पता है, यूकैरियोटिक प्रमोटर एंड प्रोकैरियोटिक प्रमोटर के बारे में भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ नोट डालिए, राइट? नोट डालने के बाद आप इसको क्या करिए, बॉक्स के अंदर लिखिए, ठीक है? या फिर उसको कलर पेन से लिखिए। तो यहाँ पर नोट बच्चे तब डालते हैं जब उन्हें ये चीज पता रहता है कि वो 100% वो श्योर है कि वो चीजें एकदम सही है, तो ही आप नोट बॉक्स के अंदर उस चीज को लिखिए। उससे क्या होता है, आपके नंबर अच्छे मिलते हैं, पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं। आपको किस तरह से लिखना है वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? ये सारी बातें आप ध्यान रखें। कुछ बच्चों का कहना था कि मैम हम बोल मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, बट उनके दिमाग में चीजें होती हैं। और कभी-कभी क्या होता है, कुछ बच्चे लिख भी बहुत अच्छा लेते हैं और रिप्रेजेंट भी बहुत अच्छा कर लेते हैं और उनके दिमाग में भी चीजें होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर अगर अभी किसी बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको भी आज बताऊंगी कि अगर कभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं या हमारा क्वेश्चन छूट जा रहा है, क्वेश्चन छूटने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप सेक्शन ए अटेन नहीं करते, पहले आप बी करते हैं या सी करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, लाइन बाय लाइन करिए। किसी चीज का कोई मतलब है कि उसने सेक्शन ए दिया है, बी दिया है, देन सी दिया है। क्योंकि अगर बेटा आप सेक्शन ए नहीं कर रहे हैं, अभी आप पढ़ के फ्रेश फ्रेश आए हैं, सेक्शन ए ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का है, एनईपी के थ्रू, है ना? एनईपी के थ्रू 2 मार्क्स का है, पहले 1 मार्क्स का था। 2 मार्क्स में कितना लिख लोगे, है ना? 2 मार्क्स में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। और आप फ्रेश हो अभी, ठीक है, आपने स्टार्ट किया है पेपर, तो फ्रेश दिमाग से अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करते हो तो ज्यादा अच्छा जाता है। अगर आप फ्रेश दिमाग से नहीं करके लास्ट में आकर के करते हो, जब 10-15 मिनट बचा होता है तब, तो वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। तो टाइम का शेड्यूल मैनेजमेंट आपके पास अच्छे से होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी भी, सेक्शन ए को हमेशा 15 मिनट में करना चाहिए, सेक्शन बी जो है आपका 1.5 घंटे में जाना चाहिए, और सेक्शन सी जो है वो आपका 30-30 मिनट करोगे तो भी हो जाएगा और आपके पास 15 मिनट टाइम भी बचेगा, ठीक है? तो 15 मिनट में आप जो भी बचा हुआ है उसको छोड़े हो या जो भी किए हो उसको फटाफट देख लो, उसको कर लो, ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखा करिए, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट ना होने की वजह से आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। दूसरा सोल्यूशन है कि जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं उनके लिए हमेशा वो फ्लो चार्ट यूज करें, है ना? फ्लो चार्ट यूज करें। कोई भी चीज लिख रहे हैं तो ये नहीं कि पेज भर जाए, पेज वैसे भी भर जाएगा, ठीक है, पेज भरना इंपॉर्टेंट है, पेज भर भी जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देना है कि पेज भरने का तरीका अलग होना चाहिए। कि आप देखो बीएससी के बच्चे हो या एमएससी के बच्चे हो, टोटल मुझे लगता है 28 पेज की कॉपीज होती होंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो 28 पेज आपको भरना है, तो वो किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? आपको फ्लो चार्ट वाइज लिखना है, डायग्राम बनाना है या पिक्चर्स बनाने हैं आपको, ठीक है? अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम है इन सब चीजों में, वो हमेशा फ्लो चार्ट पे देखा ध्यान दिया करें, उसकी प्रैक्टिस किया करें। पिक्चर्स जो है उसको पढ़ लिया करें, उसको अच्छे से किया करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो तो आप फ्लो चार्ट या पिक्चर्स के थ्रू या नोट बॉक्स जो कि इंपॉर्टेंट है और इस कलर पेन और ये सब चीजों को फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा। बहुत ज्यादा लिखने पे ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लिख देंगे बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक सेक्शन में मेंशन होता है कि आपको कितने वर्ड्स का लिखना है,
ठीक है, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सेक्शन ए में हम लोग 50 वर्ड्स, बी में हम लोग 200 वर्ड्स, सी में हम लोग 500 वर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा भर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपना कॉपी भी भरना है। तो अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो प्लीज ये फॉलो करे कि फ्लो चार्ट बना ले, डायग्राम बना ले, उसके बारे में 2-3 लाइन ऐसा पढ़ ले जो कि उसकी इंपॉर्टेंट चीज है ना। इतना कर ले, इतने से भी उनका मार्क्स में इंप्रूवमेंट उनको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को फॉलो करिए। जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैं उनके लिए भी ये चीजें बता रही हूँ, प्लीज आप करके देखें, आपको खुद उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर भी बच्चे करते हैं, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हम लोगों ने देखा भी है, डील भी किया है और उनको बताया भी है और उन्हें फॉलो भी किया और उनको नंबर भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है लिखने में वो इस तरह से चीजें कर सकते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं तो फ्लो चार्ट और पिक्चर ये जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए ये चीजें दिमाग में रखें। अभी हम दिखाएंगे भी कि फ्लो चार्ट कैसे करेंगे, किसी भी चीज को पिक्चर्स में कैसे करेंगे, वो चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आगे अब बात करना है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अभी मैं और भी चीजें बताऊंगी, पर ये चीजें आपको कलर पेन, सेक्शन ए अटेन करना है, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा, 3 घंटे का होगा, मैक्सिमम 75। ये जो भी हम लोग बता रहे हैं ये एनईपी के थ्रू है। ठीक है, एनईपी के थ्रू हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पर देख रहे हो आपको सबसे पहला क्या मिल रहा है, सेक्शन ए। आप अपनी कॉपी पे सबसे पहला क्या डालोगे, सेक्शन ए। प्लीज आप सेक्शन ए अटेन करें, आप खुद देखेंगे कि आपका कभी भी क्वेश्चन पेपर छूटेगा नहीं। ठीक है, आप फॉलो करके देखो, एक बार मेरे हिसाब से चल के देखो, एक पेपर में, एक ही पेपर में करके देखो, दूसरा आप खुद ही करोगे। सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, वो वेरी शॉर्ट आंसर है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड का है, 50 वर्ड का। तो 50 वर्ड कहने का मतलब कि आपका 2 से 3 मतलब आप कम से कम इसको लिखोगे कितना, ज्यादा से ज्यादा इतनी लाइन। ठीक है, और अगर आपको जब भी सेक्शन ए अटेंड कर रहे हो, मान लो आपको ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ नहीं आ रहा है, तो पहले आप वो सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लो। कितनी ही लाइन छोड़नी है आपको, जो नहीं आ रहा है उसको कम से कम 3-4 लाइन छोड़ दो, फिर बाद में जो 15 मिनट बचेगा उसमें आकर के कर लीजिएगा। सबसे पहले सेक्शन ए करना है, कितना लाइन भरना है आपको, मिनिमम 2 नंबर का हो, ये आपके 2 मार्क्स के हो गए, पर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के, पहले 10 मार्क्स के होते थे, 1 मार्क्स के, लेकिन एनईपी के थ्रू ये 20 मार्क्स का हो गया है, क्योंकि अब टोटल जो पेपर आता है वो कितना है, 75 मार्क्स का है, 3 आवर्स का है। राइट, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, बस नंबर का सिस्टम थोड़ा चेंज किया गया है। 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, उसमें आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डायग्राम को दे देना है। ठीक है, जैसे प्रमोटर पूछ रहा है या प्राइमर जो भी पूछ रहा है, उसको उतना मेन चीज लिखना है और उसका थोड़ा सा फिगर बना देना है, बस बात खत्म। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सेक्शन ए में। देन आप इसका टाइमिंग, टाइमिंग कितना होना चाहिए, 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर हमको सेक्शन ए खत्म करना है, बाद में हमें टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दे, 3-4 ही लाइन तो छोड़नी है, छोड़ के उस नेक्स्ट क्वेश्चन को ही यहाँ अटेम्प्ट करें और कंटिन्यू करें इसको, लेकिन करें तो सबसे पहले सेक्शन ए करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे सेक्शन ए में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करवाया बच्चों को, तो यहाँ क्या दिया है कि रेप्लीकेशन फॉर्क। ठीक है, रेप्लीकेशन फॉर्क को लिखना है, तो इन्होंने क्या लिखा है, रेप्लीकेशन फॉर्क के बारे में 2-3 लाइन लिखी है और एक फिगर बना दिया है। तो ये क्या दिखा हो गया इनका, ये पूरा क्या दिखा रहा है, ये देखिए रेप्लीकेशन फॉर्क आपको दिख रहा है, ये फिगर आप ड्रॉ कर लो, ये लाइन यहां से यहां तक कंटिन्यू कर लो, हो गया आपका 2 मार्क्स का, आपने फिगर भी दिखा दिया आपका ये, तो हाफ मार्क्स तो यहां से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आपको हाफ वाला सिस्टम नहीं, मैं 1 वाला ही मेरे दिमाग में आ रहा है, 1 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा, तो 2 मार्क्स के हो गए, आपका कॉपी भी भर गया, जल्दी से आपका अटेन हो गया। क्यों, क्योंकि आपको डायग्राम याद था। तो जिन बच्चों को मान लो अगर आपको रेप्लीकेशन फॉर्क नहीं आ रहा है, तो आपने रेप्लीकेशन फॉर्क के बारे में 1 लाइन लिखना है और ये वाला डायग्राम बना देना है। तो अब जिन बच्चों को नहीं आता लिखने ज्यादा, उनके लिए भी हम बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन देखें, आपको दिया गया था सिग्मा फैक्टर के बारे में दिया हुआ है, तो सिग्मा फैक्टर क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया है, देखिए सिग्मा फैक्टर यहाँ पर बनाया गया है। तो सिग्मा फैक्टर ये क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपने लिखा, नहीं आपको कुछ आ रहा है सिग्मा फैक्टर के बारे में, तो आप ये वाला डायग्राम क्या करेंगे, बना देंगे। सिग्मा फैक्टर क्या है, 1 लाइन में लिखेंगे। ठीक है, वो हाउस कीपिंग जीन्स है, ये सारा लिखेंगे, ये वाला डायग्राम आप क्या करोगे, बना दोगे। ठीक है, कि ये कोर एलिमेंट प्लस सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर एक इनिशिएशन फैक्टर है।
ये लाइन लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं ना बेटा। ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, इनिशिएशन फैक्टर है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर आप ये डायग्राम बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि ये कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर मिलकर के होलो एंजाइम बनाते हैं, आपका काम 1 मार्क्स बन जाएगा, ठीक है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के बारे में हम लोगों ने लिखा है कि प्रमोटर साइट कहाँ प्रेजेंट होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोट में टाटा बॉक्स कहते हैं, इसको हैग्नोस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, प्रिब्डोम बॉक्स कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आप स्ट्रीम साइड, आपने ये फिगर दिखा दिया। प्रमोटर वो रीजन है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आप यहाँ पर प्रमोटर साइट देखते हो, ठीक है। तो ये प्रमोटर साइट आप पूरा क्लियर बता रहे हैं, ये सारा उसके बारे में है, प्लस आपने ये फिगर के थ्रू दिखा दिया कि प्रमोटर साइट वो जगह है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका देखो उसके थ्रू, इसमें सिग्मा फैक्टर भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो आप डायग्राम के थ्रू फटाफट बता सकते हो कि डायग्राम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट आपको दिया हुआ है, देखिए 1 मार्क्स में आपको क्या दिया हुआ है, ये देखिए आपको मैंने सिग्मा फैक्टर बताया, प्रमोटर बताया, रेप्लिकेशन फॉर्क बताया, ठीक है। इसी तरह सारे होंगे, ओरी साइट ये दिया है। तो सबसे पहले कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन कोई ऐसा जरूर रहता है जिसमें आपको फुल फॉर्म लिखना होता है, तो कभी भी जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन की एसडीएस होगा, सोडियम डोडोसिल सल्फेट, ठीक है। ऐसे ही बेटा हर एक क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होता है जिसमें आपको फुल फॉर्म लिखना होता है। जैसे ओरी साइट दे दिया है, ओरी साइट का फुल फॉर्म पहले आप लिखेंगे क्योंकि आपको 1 मार्क्स वहीं मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा फुल एसडीएस जैसे सोडियम डोडोसिल सल्फेट, तो अगर वहां पर आप लिख रहे हो तो सोडियम डोडोसिल सल्फेट को आपको वहीं पर 1 मार्क्स मिल जाएगा पहले। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट मतलब ऐसी साइट जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दो तरह का, प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में होता है। प्रोकैरियोट में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल होते हैं, ये आपने दिखाया। फिर आपने ये दिखाया कि उसको कहते क्या है, इसमें ओरी सी कहते हैं, इसमें ओरी ए कहते हैं। ये बैक्टीरिया वायरस की है और ये ह्यूमन की है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या दिखा दिया, इस फ्लो चार्ट के। अब ये फ्लो चार्ट बहुत टफ तो नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो लिख लेते हैं और उन बच्चों के लिए भी है जो नहीं लिख पाते हैं, और तीसरा उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे कॉपी की डिमांड करते हैं कि कॉपी नहीं भर पाती। तो कॉपी तो ऐसे भर रही है ना, आपकी कॉपी की ही तो मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों की नोट से ही ये चीजें ली गई हैं जो हम बनवाते हैं। तो ये चीजें वहीं से हमने किया है ताकि आपको हेल्प मिल सके, आप देख पाए प्रॉपर। जो डाउट है कि मैम कितने पेजेस भरेंगे, तो आपके पेज भर रहे हैं बेटा, आप देखो तो, राइट। ऐसे ही आप रेप्लिकेशन फॉर के बारे में, बाकी देखो सारी चीजों के बारे में हमने एसडीएस सीक्वेंस दे दिया। तो साइल एल्गैनो सीक्वेंस देखो, फुल फॉर्म पहले लिखोगे, फिर ये सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, किस तरफ है, 5 प्राइम की तरफ प्रेजेंट है, कौन आके बाइंड करता है, 16s एमआरएनए बाइंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। टीआरएनए के बारे में दिया है, टीआरएनए के बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए इसका फुल फॉर्म, ट्रांसफर आरएनए, ये तरह का एडॉप्टर मॉलिक्यूल है। क्या एडॉप्ट करता है भाई, अमाइनो एसिड को एडॉप्ट करता है। ये स्ट्रक्चर पे दिखाया है कि अमाइनो एसिड छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाए, इसके पास एंटी कोडॉन होता है, एमआरएनए के पास कोडॉन्स होते हैं, राइट। ये छोटा सा फिगर बनाए और इसके टीआरएनए के बारे में 1-2 लाइन लिख दें। तो इस तरह से आपको क्या अटेन करना है, अपना सेक्शन ए अटेन करना है, ठीक है। तो होप आपको क्लियर होगा सेक्शन ए क्या करना। अब मैं एक बार फिर बताती हूँ, सेक्शन ए हमको पहले अटेन करना है, हेडिंग्स डालनी है। यहाँ हेडिंग्स डाला, फिर उसके बाद हमने आंसर 1 लिखा या जो भी 1 है, फिर आपने क्या डाला, जैसे प्राइमर यहाँ हेडिंग डाला, राइट। फिर आपने शुरू कर दिया जो भी आपको लिखना है। तो इस तरह से हमेशा याद रखिएगा 15 मिनट के अंदर आपको करना है। 2 मार्क्स का है, तो अब 1 मार्क्स से 2 मार्क्स पे है तो थोड़ा और इंक्रीज करके लिखेंगे ना, ठीक। जैसे आपको कुछ फुल फॉर्म वाले मिल रहे हैं जैसे टीआरएनए, ओरी साइट, ठीक है। स्प्लिट जीन वो जीन्स होते हैं जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। एसडीएस सीक्वेंस के बारे में भी मैंने डिस्कस किया। तो हो सकता है कैपिंग, एमआरएनए में 5 प्राइम पर कैपिंग होती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक तरह की क्या है, प्रोटीनियस नेचर की है, जो कि हम प्रोकैरियोट और जो कि जीन्स को जाकर के बाइंड करती हैं डीएनए पर और एक्टिवेशन करती हैं, रिस्पॉन्स शो करती हैं, ये तरह की प्रोटीन है, ठीक है। तो कई तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपको नजर आएंगे जब अभी आप पढ़ते हो, ठीक है। यूकैरियोट में कई ढेर सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ए बी है, एच है, बहुत ढेर सारे हैं। एक आध दो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जो आपका था ये किसके लिए था, सेक्शन ए के लिए था। सेक्शन बी जो कि आपका शॉर्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि सबसे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन बी करेंगे जो कि कितने
सबसे पहले हम सेक्शन बी डालेंगे, उसमें आंसर नंबर 2 डालेंगे। क्या डालेंगे? सेक्शन बी, फिर आंसर नंबर 2, फिर आंसर नंबर 2 के बाद हम यहाँ पर क्या डालेंगे? जो भी हमारी हेडिंग्स है, हम उसको जेनेटिक डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, हम उसको अपनी हेडिंग को यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद अब हमें जो ये कितने वर्ड का है ये ध्यान देना है। 200 वर्ड कहने का मतलब आपकी जो कॉपी है उसका 2 पेज, ठीक है, आगे और पीछे का, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लिखना है, हमेशा याद रखिएगा पूरी 1 पेज, और उसके जस्ट बगल वाला अगर थोड़ा बहुत आप ऐड करना चाहते हैं, अभी हम दिखा रहे हैं कि कैसे, ठीक है। तो ये कितने देर में करना है, कितना, हर एक क्वेश्चन पे हमें कितना मिनट देना है? 15-15 या 10-10 मिनट देना है। कोशिश करिए कि अगर आप ध्यान से देखिए तो कभी-कभी आपको कुछ डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हमेशा रखते हैं ये लोग, ठीक है? तो डिफरेंस वाले आप हमेशा देखोगे किसी 5 नंबर वाले, ये आपका कितने मार्क्स का, ये अब 5 मार्क्स की जगह अब ये 7 मार्क्स का आता है, ठीक है? शॉर्ट शॉर्ट आंसर जो है वो 7 मार्क्स के आने लगे हैं। तो हमेशा आप नोटिस करोगे बेटा यहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन का बेनिफिट क्या होता है ना कि ये 5 या 10 मिनट में हो जाता है। तो आपके टाइम बच जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करें, वो बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है। तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। डीएनए आरएनए में डिफरेंसेस का जैसे आप लोग सभी लिखते हैं वैसे मत लिखिएगा, हमेशा स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा। डीएनए जैसे डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म आप सभी लिखते हो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म आपको लिखना चाहिए बीटा 2 प्राइम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, आप देख ले। डीएनए आरएनए में डिफरेंस मैंने पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया है, स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। सभी बच्चे बस ये लिख देते हैं, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे क्योंकि आप एमएससी या बीएससी कर रहे हैं, तो अब आप इस तरह से लिखें क्योंकि 9 क्लास के बच्चों को भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पता होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पर OH ग्रुप, OH है, H है, H H OH H है ना, CH2 OH H, ये डीएनए का स्ट्रक्चर। तो 2 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है, चारगाफ रूल को फॉलो कौन करता है कौन नहीं करता, उस तरह से भी लिखना है, ठीक है। तो ये बात डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए चारगाफ रूल को फॉलो करते हैं दोनों, जो नहीं करता वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इस लेवल पे जाकर के क्वेश्चंस को पुट करिए। तो क्योंकि छोटे बच्चे भी पहले यही लिखते थे कि 4 न्यूक्लियोटाइड होता है, ये होता है, वो लिखिए, लेकिन पहले आप अपना वाला पॉइंट रखिए। आप इसका वीडियो देखिएगा, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, उसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चंस सेक्शन बी के कैसे आता है? सेक्शन बी डाला, आंसर 2 डाला, हेडिंग डाली, और आप यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बस नंबर सही डालना, नंबर गलत नहीं करना, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है? 7 मार्क्स का। कितने वर्ड का होता है? 200 वर्ड का। कितने टाइम में अटेन करना है ना? तो 1.5 घंटे के अंदर हमें सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है। कोई 10 मिनट लेगा, कोई 15 मिनट लेगा, उससे ज्यादा मत दीजिएगा। कोशिश करिएगा फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने की, थोड़ी थोड़ी लाइन छोड़ दिया करिए, कुछ अगर याद आए तो लिखा करिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखना है, ठीक है। सेक्शन जो बी है हमें कैसे लिखना है वो हमें ध्यान देना है। देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जो कि किसने दिया था, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं, किसने दिया है? ग्रिफिथ ने दिया है। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, किसने दिया है और किस सन में दिया है, ये बात आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर आपको ग्रिफिथ और उसके ईयर, उनके ईयर्स को लिखने के बाद आपको ये प्रिंसिपल जो आपने लिखा है, इसी पे आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, कैसे प्रूव किया, आप देखो एक पेज तो यहाँ हो गया, ठीक है। इन्होंने दिखाया किस स्ट्रेन को यूज किया, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन। देन फिर आप दूसरे पेज पे ये लिख रहे हो, तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन अटेंड किया करो, अगर क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो नंबर बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। दूसरा, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल उसके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया है, किस सन में दिया है, ये पहले लिखेंगे, इस पे ही 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। आप देखो बच्चे ने कलर पेन का भी यूज किया है, प्रॉपर उन्होंने ऑरेंज रेड पेन नहीं यूज करना है, ठीक है। ये कॉपी है, ग्रीन पेन का भी यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको पिंक, ये सभी चीजों का यूज करना है। इन्होंने देखिए इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। इन्होंने देखिए एक पेज अगर आप यूज करेंगे तो इस तरह से आप उनका मॉडल दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये चीजें प्रूव की गई थी, है ना। सेंट्रीफिकेशन टेक्निक का यूज करके, डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन टेक्निक का यूज करके। तो
क्लास 12th में भी ये चीजें डिस्कस की गई है, तो ये बैंड्स दिखाए जा रहे हैं उसके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि डैमेज, व्हाट इज डीएनए डैमेज। आप क्वेश्चन देख लो, मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन हम एक बार दिखा दे रहे हैं आपको, है ना, ताकि आपके दिमाग में रहे। राइट, आप देखो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। मैंने अभी डिस्क्राइब किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो क्या लिखना है उसमें, ये रहना चाहिए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब हम डीएनए डैमेज और रिपेयर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए डैमेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, डीएनए डैमेज पहले क्या है, आपने वो लिखा। ठीक है, किन किन वजह से होता है, आपने वो हेडिंग डाला। इसे हेडिंग वाइज लिखनी है आपको, जैसे बच्चे ने लिखा है। ठीक है, फिर वाई डीएनए रिपेयर इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है और क्या डिफरेंसेस, ये आप नोट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो आपको मैं नोट नोट बता रही हूँ ना, म्यूटेशन और डीएनए रिपेयर में क्या डिफरेंसेस है, इसमें मेरा एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर म्यूटेशन और डीएनए रिपेयर में क्या डिफरेंसेस है, एक छोटे से बॉक्स में इसको वन एक कोई डिफरेंस लिख लो। उसके बाद ये फ्लो चार्ट बनाया गया कि डीएनए डैमेज कितने टाइप के होते हैं, है ना, और किन किन वजह से होता है। तो यहाँ पर उसको दिखाया गया इस फ्लो चार्ट के थ्रू। आपका एक पेज तो वैसे ही भर जाएगा कि मैंने सिर्फ ई कोलाई का बताया है, यूकैरियोट के भी होते हैं, बट यहाँ पर ई कोलाई का डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कॉपी, कभी कभी क्या होता है ना, कॉपी भी नहीं होती है क्वेश्चंस के लिए, कॉपी अगर भर जा रही है, तो अगर डीएनए डैमेज पूछ रहा है तो डीएनए डैमेज के बहुत टाइप हैं। तो आप क्या करिए, जो भी कॉपी है आपकी, है ना, उस कॉपी को डिवाइड कर लीजिए। अगर टाइम नहीं है आपके पास, है ना, और आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसा डायग्राम है जो एक पेज ले जा सकता है, ठीक है, तो क्या करिए, जैसे कभी कभी म्यूटेशन भी आ जाता है, तो म्यूटेशन का डेफिनेशन जैसे मान लेते हैं, म्यूटेशन आ गया तो म्यूटेशन की डिफिनेशन लिखेंगे और म्यूटेशन का फ्लो चार्ट बना दिया, एक पेज तो भर गया। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा भर ही दे, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक पेज से ज्यादा ही जाएगा, टाइम नहीं है तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, हाफ पेज में आप कोई लिख लीजिए बेस एक्सcision रिपेयर सिस्टम, हाफ में न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर सिस्टम लिख लीजिए। तो हाफ आपने कर दिया और दोनों का डायग्राम बना दिया तो भी चलेगा। ठीक है, ताकि डायग्राम के थ्रू आप ये चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता बाकी सभी के टाइप्स के बारे में है। ठीक, यहाँ डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में बताया है आपने, उसका फिर उसके बारे में बताने के बाद आपने इसका फिगर ड्रॉ किया है। तो फिगर ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जहां पर फिगर्स हो, ज्यादा फ्लो चार्ट हो, जिन बच्चों को दिक्कत होती है, जिनको नहीं भी होती वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ये, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज मतलब सिग्मा फैक्टर के बारे में बताना है। सिग्मा फैक्टर के बारे में बताया आपने, एक इनिशिएटर फैक्टर है, आपने एग्जाम्पल दिया, ड्रॉ किया। सिग्मा फैक्टर जो है वो क्या है, एक तरह की हाउस कीपिंग जीन्स है। ठीक है, उसके बारे में दिया है। नोट देखो बच्चे ने क्या लिखा है, नोट बॉक्स पे इस चीज को लिखा है। फिर आपने उसका रोल बताया है, सबका रोल क्या है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सिग्मा फैक्टर्स के जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, जो क्वेश्चन है, अब हम लोग इसके इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गया कि कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस हमें कैसे लिखने हैं। जैसे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ, इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं, बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो कितने मिनट में करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप वो चीज बताएंगे, तो इसके हिसाब से हम आपको डिस्कस करेंगे कि चीजें कैसी हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या डालेंगे, सेम वही चीज बेटा, सेक्शन सी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या डालना है, हमें आंसर क्या डालना है, हमारा आंसर क्या है, नंबर 7, जो भी आपको अटेम्प्ट करना है, 8 7 जो भी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, जो आपकी हेडिंग है, डीएनए एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट, ये डालेंगे हेडिंग। उसके बाद जो भी लिखेंगे आप ब्लू पेन से लिखेंगे, फिर बीच बीच में कलर पेन से लिखेंगे। लॉन्ग सेक्शन जो है वो आपको कितने मिनट में अटेम्प्ट करना है, कोई आपको 500 वर्ड्स में करना है। आपको एनी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 या 5 दिया होता है। ठीक है, तो कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 4 या 5 में से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और ये 500 वर्ड्स का होगा। पहले ये आपका 8 मार्क्स का होता था, बट अब ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, मतलब आपको ये 20 मार्क्स दे के जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 35 मिनट कर लो, आपके पास टाइम मिल जाएगा। 30 मिनट में भी कर सकते हो, 35 मिनट में भी कर सकते हो। तो आपका 30 ये कितना हो गया, 1 घंटा 10 मिनट।
ठीक है, 1 आवर 10 मिनट हो गया। इतने में आप क्या करोगे, अपना लॉन्ग क्वेश्चन करोगे। आपका टोटल देखो, आपका टोटल जो टाइमिंग है, एक तो वहाँ 15 मिनट किसमें हो गया, सेक्शन ए में। आपका 130 मिनट किसमें हो गया, सेक्शन बी में। और 1 आवर ही हम लोग करते थे पहले, बट अब तो 10 मार्क्स का हो गया है, तो 110 कर लीजिए आप सेक्शन सी को। तब भी आपके पास थोड़ा टाइमिंग बच रहा है। उस टाइम में आपको क्या करना है, अपनी कॉपी रीचेक करनी है। ठीक है, रीचेक करिए, और जहां कुछ छूटा हो, जहां आपको लग रहा हो कि ये चीजें हमें डालनी चाहिए, उसको आप डाल ले। नहीं हो तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में और टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो 500 वर्ड्स कहने का मतलब कि आपका 3 पेज, मतलब इधर का एक कॉपी का फ्रंट, फिर उसके बैक का, फिर उसके सामने की एक और पेजेस को हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पेजेस के आपके 500 वर्ड्स के होते हैं। दिखा भी दे रही हूँ मैं एक क्वेश्चन को, तो उससे आपके आइडियाज लग जाएंगे, आपको दिमाग में भी आ जाएगा कि कैसे हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाया था। जेनेटिक कोड को ही अगर आप देख लो, तो जेनेटिक कोड क्या है, कैसे है, इसका फिगर है, फिर टाइप ऑफ जेनेटिक कोड्स हैं, फिर साइलेंट फीचर्स हैं उसके। ठीक है, साइलेंट फीचर्स नजर आ रहे हैं। फिर उसने डीजेनरेट कोडॉन और इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस लिखा है नोट बॉक्स के अंदर। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस उन्होंने बताया है, तो इस पे नंबर मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग में है, वो है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, है ना। तो प्रोसेसिंग में एक पेज तो देख रहे हैं आप, इस तरह से भर गया। प्रोसेसिंग में क्या आता है, 3 स्टेप्स आते हैं। एक होता है कैपिंग, एमआरएनए में 5 प्राइम पे एंड पे होता है, जो हम लोगों ने बात किया था, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। तो ये तीनों को आपने देखिए कितने अच्छे से बताया। पहला कैपिंग, उसका वो चीज दिखा रहा है। तो ये पहला पेज है। ये क्या है, दूसरा पेज है, टेलिंग या स्प्लाइसिंग। तीसरे पेज पे आपने इसका फिगर ड्रॉ किया है, तो 3 पेज आपका हो गया। ठीक है, तो 3 पेज आपको मिनिमम किस में लिखना रहता है, आपको लॉन्ग में। यहाँ पर भी देखिए, जो चौथा तीसरा क्वेश्चन है, उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स लिखना है। उसको भी मैंने यहाँ एक पेज दिखाया है कि वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन है क्या। फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है कि कितने टाइप के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, उसमें ये लिखा है फोल्डिंग, प्रोटीएस, क्लीवेज, ये सारा डायग्राम के थ्रू दिखाया है। फिर आपने यहाँ पर प्रॉपर दिखाया है कि कैसे कैसे प्रोटीन्स करती हैं। 3 हो गया। ठीक है, ये आपका कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आप 4 पेज के भी कर सकते हो, अगर आपकी कॉपीज बची हुई हैं और आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताना है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में रहेगा, अगर आपको याद नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे नहीं कर पाते, देखिए आप इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरह से कर रहे हैं, तो भी आपकी कॉपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे, तो रिपेयर पे है, बेस एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम क्या है, उसका फिगर बना दिया, उसके बारे में लिखा। फिर आपने मिस मैच रिपेयर सिस्टम के बारे में पूछा, उसके बारे में लिखा और पेज भर गया। तो टोटल कितने पेज भरे आपके, 4। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में आप ध्यान से देखो, तो उस तरह से प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन क्या है वो लिखा है। कौन कौन से एंजाइम सपोर्ट करते हैं वो लिखा है। फिर दूसरे पेज में आपने इसका डायग्राम बनाया है। तीसरे पेज में भी उसका डायग्राम आएगा, क्योंकि डायग्राम लेंदी है। फिर उसके बारे में आपने जो उस डायग्राम में कहा है, उस चौथे पेज को आप, अगर टाइम है तो आप उसको मेंशन करिए, अदरवाइज फ्लो चार्ट वाइज, अदरवाइज ना भी करिए तो भी चलेगा, अगर आप इसको मेंशन करते हो। तो होप, मुझे लगता है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से लिखने हैं, कितने पेजेस में लिखने हैं, ये डिस्कस हो गया। किस तरह से लिखना है ये हो गया। सभी चीजें मुझे लगता है क्लियर है। इसके पहले की भी वीडियोस देख लीजिएगा, उसको भी ध्यान से करिएगा। कोशिश मेरी यही थी कि आपको सब कुछ समझ आए अच्छे से। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान से उसको देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।